अभी इसके क्वेरी पे आते हैं। क्या लिखा है भाई तुमने, इतना लंबा चौड़ा तुमने लिखा है। ये क्या है सर, ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में हमें NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है की वजह से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं लाइक करिकुलम एक्टिविटी जिसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो तो उसके मार्क्स, ग्रुप में, अच्छा फील्ड प्रोजेक्ट के काम करना, क्या है स्वयं, अच्छा NPTEL वाला कोर्स करना, देन कॉलेज के एग्ज़ाम्स और इंटरनल टेस्ट उसकी पढ़ाई, तो इसकी वजह से मुझे इतना वैकेशंस में टाइम मिलता था एंट्रेंसेस के लिए उतना नहीं मिल रहा अब। अच्छा तो अब उतना नहीं मिल पा रहा है। सो मेरा बैकलॉग हो गया है मल्टीवेरिएट में, और ऐसा इसकी वजह से सेमेस्टर 4 के वजह से आगे के भी चैप्टर्स पर हो सकता है। अच्छा सो टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सुबह 5 बजे से 2 बजे तक रेगुलर कॉलेज उठकर, अच्छा 5 बजे सुबह उठकर फिर 2 बजे तक तुम्हारा कॉलेज और भी वो इवेंट्स एंड टिल 5-6 हो जाता है। सो टाइम ही नहीं मिल रहा, बस लेक्चर देख पा रहा हूँ और नोट्स बना रहा हूँ। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका अभी तो कुछ नहीं है ना, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही तुम करो, और PYQ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर लो, क्योंकि जो तुम्हारे हाल है ऑलमोस्ट सारे बच्चों का यही हाल है। ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चे हैं उनको सब है, तो सबका ऑलमोस्ट ऐसे ही हाल होगा। तो बस उतना कुछ नहीं, उसी सिलेबस को ढंग से रिवाइज करो, PYQ सॉल्व कर लो, एक बुक का रेफरेंस ले लो, सो दैट बुक में चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी रहती है ना, पढ़ो एग्जाम्पल करो तो एक्सरसाइज देख सकते हो अगर है टाइम तो। नहीं तो यही सिलेबस और PYQ कर लो काफ़ी, इसी को रिवाइज करो ठीक से, इतना एनफ है। और जो BSc में पढ़े वो तो हेल्प करेगा ही ना। तो वही सब चीज़ें तो यहाँ है जो BSc में पढ़े हो, कुछ ना, बस वहाँ कॉलेज में अप्रोच अलग होता है उतना, हम वहाँ तुम पास होने के लिए पढ़ते हो, यहाँ तुम्हें सीखने के लिए पढ़ना होगा सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सके, यही ना। वही है। आगे ये है कि जैम 2025 के लिए ZG क्या रखोगे, कैसे स्टैट्स में चैप्टर टारगेट करूँ, क्योंकि मैथ्स का तो हाँ सोर्सेस अवेलेबल है। सो ठीक है, वो तो मैथ्स इजी भी है, सिर्फ खास है ना, वो तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड भी है तो आसान रहता है मैथ्स वालों के लिए। और तुम्हें सिचुएशन कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम अभी एग्ज़ाम दो, 25 में अच्छा रैंक लाओ, यही बेटर रहेगा। और पूरा सिलेबस करना लगभग, नहीं नहीं सिलेबस करो, जैसे लाइव क्लास तुम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, तुम क्लास में भी रेगुलर हो इतना एनफ है। और बस जो क्लास में पढ़ा रहे हो उसको रिवाइज कर लो, सिर्फ PYQs असाइनमेंट कर लो, इतना ही ठीक है, उसी को रिवाइज करो नहीं कर पा रहे हो तो। बट जो है वो अच्छे से करो, जो भी कर रहे हो उसी को अच्छे से करो। मतलब ये नहीं कि दुनिया भर की सारी चीज़ें करनी है, ज़रूरी नहीं है। तुम जो कर रहे हो उसको ही ठीक से करो, उसको ही रेगुलरली रिवाइज करो। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि दुनिया भर की चीज़ें करनी है, हमें है कुछ लिमिटेड चीज़ें ही, उसी को आपको बस रेगुलरली रिवाइज करते रहना है, ताकि उसको लेके क्लैरिटी बढ़ती रहे। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा। तो जो मैं करा रहा हूँ उतना ही ढंग से उसको रिवाइज कर लो, लेक्चर्स 1-2 बार देख लिए काफ़ी है, नोट्स बना लो अपना, उसी को रेगुलर रिवाइज करते रहो, हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देते रहो, इसी से तुम्हारी बहुत सारी रिवीजन होते चले जाएंगे, और जो कमियाँ होंगी वो डिस्कस करो, है ना। क्योंकि मेनली अल्टीमेटली एग्जाम निकालने का मतलब है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। और क्वेश्चन सॉल्व आपसे तभी होगा जब आपको डेफिनेशन थ्योरम्स पता होंगे, तभी सॉल्व कर पाओगे ना, फॉर्मूले पता होंगे। तो वो तुम्हें क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करो वो तुम्हें दिखने लगेगा तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है देखो क्यों नहीं हो रहा है, फिर उसको जाकर ठीक करो जहाँ प्रॉब्लम है। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिलेबस ढंग से पूरा करो, 100% कंप्लीट करो, लाइव लेक्चर करो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो इतना काफ़ी है, बस PYQ असाइनमेंट कर लो, एनफ है इतना ही। अभी सिलेबस PYQ करो, और एंड में DPP नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो उसको, तुम सीधा टेस्ट दो, सीधा मॉक टेस्ट दो, इतना ही काफ़ी है। सिलेबस, PYQs और सीधा मॉक टेस्ट दो, DPP असाइनमेंट सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां भी जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसा तो थोड़ी कि अलग डीपीपी होंगे। कब हाँ अगर कर रहे हो तो तो डीपीपी कब देंगे शिवाजी सर? DPP मैथ्स पोर्शन के वो बन गया एक्चुअली बन, नहीं, मैथ्स का क्या करना है, स्टैट का? स्टैट्स का तो बन गया ना। स्टैट में कितने किस टॉपिक तक बने, 200 तो हो चुके हैं ना, कितने हैं ड्राइव में हैं? वो तो एस्टिमेशन ये सब का है, ये इसका तो 40-45 में रैंडम वेरिएबल का। हाँ तो इसका होगा ना, मल्टीवेरिएट का है ना, उसमें भेजा था कौन 40 कितना 66 से क्या बोला था 110 तक ऐसा कुछ बोला था ना, मल्टीवेरिएट का है ना उसमें। यस सर, यस सर, मल्टीवेरिएट का है ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि मैंने ही भेजा था। हाँ उन्होंने भेजा था ना ग्रुप में। 66 से लेके आई थिंक 100 तक जो है वो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का DPP है। तो जिनके पास टाइम है जो कर सकते हैं करो, वरना मिनिमम पॉसिबिलिटी है पूरा सिलेबस करना, छोड़ो मत। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं मैथ्स वाले सर स्टैट्स कुछ छोड़ देते हैं, या कुछ स्टैट्स वाले सर मैथ छोड़ देते हैं, मत छोड़ो, क्योंकि पूरा सिलेबस करो अपने तरफ से जितना कर सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से करके जाओ,
क्योंकि कई बार इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होता है, तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता होगा वहाँ पे तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो सिलेबस पूरा करो, पीवाईक्यूज एटलीस्ट पूरा करो, उसके बाद टेस्ट जितना दे सकते हो उतना दो। टाइम है तो डीपीपी असाइनमेंट करो, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि समहाउ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर देना। डीपीपी जो मॉक टेस्ट के थ्रू प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही तो होगा, और जितने पीवाईक्यू से क्वेश्चन है सब में वहाँ पे ऑलरेडी मॉक टेस्ट में भी आ जाएगा, हम लोग वही डलवा रहे, सो दैट बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, या जो फर्स्ट टाइमर है उसको वहाँ सॉल्व हो जाएगा, या एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी चेक हो जाएगी। अगर आपने घर पे 2-3 बार सॉल्व कर रखे हैं तो वहाँ देखो टेस्ट में 100 में 100 आने चाहिए, 100% मार्क्स। अगर नहीं आ रहा है तो समझो क्यों, कहाँ कमी आ रही है, 100 में 100 क्यों नहीं आ रहे। मतलब इतनी बार तुम प्रैक्टिस कर लो कि एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज के हर क्वेश्चन में 100 आउट, अगर तुम कोई पीवाईक्यू सॉल्व करके देखो तो 100 मार्क्स आने चाहिए 100 में से एटलीस्ट। जो ही ईयर वाइज पीवाईक्यू वो भी हमने अपलोड करवाया पोर्टल पे, सो दैट तुम बैठ के 2023 के पेपर कोई एज अ मॉक टेस्ट दे के देख लो, क्या 3 घंटे में 100 ला पा रहे हो, नहीं ला पा रहे हो तो एक्यूरेसी ठीक करो, टाइम मैनेजमेंट ठीक करो, ये चीज़ें हैं। सो उस तरह से, इसलिए तो अब सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। असाइनमेंट डीपीपी उनके लिए जिनके पास टाइम है, जो कर सकते हैं, तो उनको सॉल्व करना है, तो एडवांटेज तो मिलेगा ही, लेकिन नहीं भी करोगे तो है ना, वैसे समहाउ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, समहाउ अपना ब्रेन को डेवलप करना है, तुम कैसे भी कर लो उस लेवल पे। तो उसके लिए सबके अलग अलग स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसके हिसाब से तुम्हें अपना स्ट्रेंथ वीकनेस देखना है कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तुम कैसे सीखोगे वो तुम्हें देखना पड़ेगा, है ना। नॉट एक बहुत, जैसे पिछला मनप्रिया का ही तुमने इंटरव्यू देखा होगा, उसने सिर्फ मॉक टेस्ट किए थे पूरे साल, मतलब उसने पिछले साल 100 मॉक टेस्ट कराए मैंने, वो एक सिंगल स्टूडेंट ने 100 के 100 मॉक टेस्ट दे दिए। बाकी बच्चों ने, मतलब मैं बता रहा हूँ, पिछले 500-600 बच्चे जैम के थे हमारे पास, और जेन्युइनली बता रहा हूँ सिर्फ 25 से 30 बच्चे थे जिन्होंने टेस्ट दिया है स्पेशली, मतलब जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, बाकी शुरू में 1-2 टेस्ट देते हैं फिर वो छोड़ देते हैं या सो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। मतलब 500-600 में से 25-30 बच्चे जो ढंग से टेस्ट देते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इस बार भी अभी तो 700-800 बच्चे हो चुके हैं सब मिला के, जितने बैचेज, बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, योद्धा बैच है, इधर रैंकर है, अब क्या है, एकलव्य है, उधर कई सारे बैचेज हमारे जैम के अलग अलग स्कीम के अंदर अलग अलग बैचे हैं, रिकॉर्डेड वाले हैं, तो सब मिला के 700-800 बच्चे हो गए होंगे। एनीवे, तो इसमें भी क्या है कि मॉक टेस्ट फुल पैकेज वालों के लिए, मॉक टेस्ट वालों के लिए हैं, तो इसमें है कि बच्चे जो सिंसियर वही टेस्ट है, जो बच्चे ज़्यादातर वही बच्चे रैंकर्स हैं जो टेस्ट दे रहे थे क्योंकि वो सीरियस थे, बाकी लोग, क्योंकि होता है ना एंड में बहुत लोग सिलेबस ही कर रहे होते हैं एग्जाम टाइम में, क्योंकि उनको याद आता है एग्जाम टाइम, अच्छा सिलेबस करना था, पीवाईक्यू करना था, तो एग्जाम टाइम पे सिलेबस पीवाईक्यू कर रहे होते हैं, तब तक एग्जाम आ जाता है तो टेस्ट दे ही नहीं पाते हैं वो। तो इस तरह से है, तुम्हारा फोकस है सिलेबस, और मैं तो एकदम टेस्ट देते रहो, तुम्हें चाहे तैयारी है नहीं है, टेस्ट दो, सीखो। एक बार टेस्ट दे दिए, तुम्हें दोबारा वही टेस्ट देना, वो भी ऑप्शन है, तुम बोलो वो अटेम्प्ट बढ़ा देंगे तो उसी टेस्ट को तुम दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो बाद में, जैसे फर्स्ट टाइम दिए सर वैसे। टेस्ट में 21 नंबर के टेस्ट, हाँ हाँ, सर ये लास्ट वाले टेस्ट में एक अच्छा था कि जैसे सबमिट करने पे बगल में ही सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन के लिए स्टडी मटेरियल में हम लोग को नहीं जाना पड़ रहा था, तो सबका वैसे ही कर दीजिए। हाँ हो रहा है एक्चुअली, वो टाइपिंग प्रोसेस स्लो है। मान लो मुझे 200 टेस्ट भी टाइप कराने हैं, तो जैसे मान लो तुमने सबमिट किया तो वहाँ पे आंसर की भी आ गया, सॉल्यूशन में डिटेल सॉल्यूशन पोर्टल पे ही आ गया ना। तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हैं जो वैसा होगा, जैसे हाँ शुरू के टेस्ट जाके देखो तुम, जो मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 यूनिट वाइज, उसमें ऐसा हो चुका है। लेकिन वो हमारे पास टाइपिस्ट की थोड़ी लिमिटेड, मतलब वो है ना, मतलब एक टाइम बाउंड है कि मुझे 1 साल में पूरे 200 टेस्ट भी टाइप कराने हैं, उसके सॉल्यूशन भी टाइप कराने हैं, तो अगर सॉल्यूशन टाइप नहीं हो पाते हैं तो अपलोड होगा नहीं पोर्टल पे, तो उसके बदले हम आपको रिटर्न टेस्ट, रिटर्न सॉल्यूशन ग्रुप में ही भिजवा दूंगा। तुम जो टेस्ट नंबर बोलोगे ज्योति मैम को या शिवा को, उसका रिटर्न सॉल्यूशन तुम्हें भेज देगा, या तो उधर तुम जो वो कह रहे हो क्या सेक्शन है वहाँ पे जहाँ पे अपलोड करते हैं ये लोग, स्टडी मटेरियल, स्टडी लेकिन मटेरियल, वो हाँ थोड़ा सा स्टडी ज्यादा मटेरियल हो रहा सेक्शन में है। है, और नहीं तो भूमि तो वापस अभी हम जाना। मॉक टेस्ट, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट अभी क्या चल रहा है, अगस्त खत्म हो रहा है ना, सितंबर या मैक्सिमम 15 अक्टूबर तक जाएगा सिलेबस, उस 15 अक्टूबर से पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबली अगले महीने सितंबर एंड तक ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, सिलेबस इतना लेंदी है, मेनली डेफिनेशन थ्योरम, डेफिनेशन थ्योरम, एक डेफिनेशन उसका एक थ्योरम, बहुत आगे सिलेबस, शुरू में ही समझने का चीज़ें ज़्यादा है, बाद में तो बस डेफिनेशन याद रखना है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम सिलेबस खींचेगा तो 15 अक्टूबर तक, वरना सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करूंगा, एक दिन पीवाईक्यू बैच, एक दिन मॉक टेस्ट बैच, मतलब मान लो जैसे एक बार अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मान लो 1 अक्टूबर को हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो 1 अक्टूबर से क्या है, 3 दिन मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, 3 दिन पीवाईक्यू डिस्कशन होगा। पीवाईक्यू कैसे, ईयर वाइज, अभी तो मैं टॉपिक वाइज है ये असाइनमेंट, जो हमारा ये टॉपिक वाइज था, ये तो कोला नहीं, वरना ये टॉपिक वाइज है ना, उधर असाइनमेंट है, तब ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, 2024 का, फिर 23 का, 22 का, 21 का, एक एक करके सॉल्व करेंगे क्लास में, तो वो होगा। और दूसरा एक दिन अल्टरनेटिव में मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा, कि मॉक टेस्ट के रिटर्न सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में लाइव, जैसे अभी तुम पूछ सकते हो कि इस टेस्ट में ये डाउट है, इस टेस्ट में ये, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं।
तो बाकी टेस्ट का रिटर्न सॉल्यूशन तो मिलेगा ही सबको, वो हम लोग बना ही रहे हैं। जो टाइप हो जा रहा है वो पोर्टल पे अपलोड हो जा रहा है, जो टाइप नहीं हुआ है तो उसका अभी तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, है ना, वो है इन लोगों के पास रिकॉर्ड, वो पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, ये लोग बना रहे हैं। तो ऐसा है। और एंड में तो अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर क्लास एग्जाम तक चलेगी ये क्लासेस। जैम का एग्ज़ाम 2 फरवरी तक है, 2 फरवरी को है ना, तो क्लासेस जनवरी एंड तक चलेगी। क्लास के 1-2 दिन पहले छुट्टी हो जाएगी, वरना है ना जनवरी एंड तक क्लासेस चलेगी। मतलब उसमें क्या कहूँगा मैं, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट और डाउट, पीवाईक्यू मॉक टेस्ट डाउट, ये चलता रहेगा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। पीवाईक्यूज ईयर वाइज, एक साल के। और तुम लोग भी अपना टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट करो, पीवाईक्यू सिलेबस कंप्लीट करो, फिर एक बार ईयर वाइज ढंग से सॉल्व कर लो, फिर वही टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोड कर रखा, वहाँ टेस्ट दे दो, फिर उसको रेगुलरली रिवाइज करो, इतना ही काफ़ी है। देखो देखो तुम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हो, सबका यही हाल है, ऐसा थोड़ी कि कोई बच्चा बहुत कर पा रहा है। बस जो है कि ढंग से कर रहे हो उसको ढंग से सीखो और इतने में हो जाएगा। और जितनी तुम तैयारी कर रहे हो ये एनफ है। और ये जो बच्चे जो तुम लोग इन्हीं में से रैंकर्स निकलते हैं, कोई बाहर का बच्चा थोड़ी आएगा। जो बच्चा मेरे यहाँ इस बार मान लो अभी 700-800 बच्चे, एंड तक 1000 बच्चे हो जाएंगे, तो इनमें से ही सब होंगे, कोई बाहर का थोड़ी आता है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ क्या पिछला जो बताया ही नहीं रैंक बताते हैं लोग, ऐसे बच्चों को कि मेरा है कितना टाइम है नहीं कि मैं बच्चों को फ़ोन करके बात करता हूँ कि मेरा अपना लाइफ में ऐसा है। तो बहुत सारे रैंकर्स लोग, जैसे 13 रैंक वाला बच्चा तभी पिछले महीने बताया कि सर मेरा 13 रैंक था, अब बताया ही नहीं, मैं क्या करूँगा। तो वैसा है तो बताते नहीं है लोग, तो इस तरह से है। ठीक है, एनीवे तो बाकी और कोई डाउट हो तो बताओ। इसलिए जो कर सकते हो उतना तैयारी करो, एटलीस्ट सिलेबस करो और पीवाईक्यूज करो, इतना ही काफ़ी है। अच्छा, कोशिश करो, जितना कर सकते हो उतना ही काफ़ी है, तुम कोशिश करो, तुम्हारे उम्मीद से बेहतर रैंक आएगा, ठीक है ना। जी क्या बोल रहे हैं, यस स्टैटिस्टिक्स, नहीं समझ नहीं आया, है ना। बाकी इसको कंप्लीट करो, कल मैं थ्योरी कराऊंगा अभी, और इसको असाइनमेंट दोनों कंप्लीट करो, और कल हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। कल ये होगा, कल ही कंप्लीट कर सकता हूँ, कुछ खास है नहीं, वही पीएमएफ पीडीएफ होगा ये, ना तो एक क्लास और दूंगा। 2 क्लासेस में 4 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा दोनों पार्ट, ठीक है। सो ये वाला पार्ट 4 क्लासेस लगेंगे। मैथ्स पोर्शन ऑलमोस्ट दोनों बैच मिला के हो चुका है, जिनका जो बचा है वो बाद में कराएंगे। अभी पहले पूरा स्टैट्स कंप्लीट करूंगा, अभी ये यहाँ तक चलेगा कॉमन क्लासेस, ये पूरा स्टैट्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर आएंगे मैथ्स पोर्शन में जो रह गया। तो एकलव्या में लाइव में लीनियर अलजेब्रा बचा है खाली, अर्जुन है वो बचा है, ठीक है। बाकी तुम अपनी तरफ से रिकॉर्डेड की हेल्प लेके अपनी तरफ से कंप्लीट कर सकते हो, बेल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। जी यस क्या कह रहे हैं, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट आईएसआई, अभी उसका टेंशन मत लो, अभी तुम जैम पहले फरवरी में कंप्लीट करो, जैम फरवरी में एग्जाम है, जैम में अच्छे रैंक ले आओ, सो दैट आईआईटी में तुम्हारी सीट मतलब फिक्स हो जाए कि मिल जाएगी। उसके बाद आईएसआई में टोटल सीटें 25 या 26 सीटें हैं आईएसआई में, तो पूरे इंडिया से जितने बच्चे हैं ना उनको सिर्फ 26 बच्चों का एडमिशन आईएसआई में होना है। तो यहाँ एक लक का भी खेल है, कंपटीशन भी है। तो आईएसआई के भरोसे रहोगे, जैम में कम से कम है ना 100-150 सीटें हैं सब मिला के, मतलब ऐसे आईआईटी में 110-120 करीब के सीटें हैं, 120 है ना, अगर तुम आईआईटी तिरुपति मिला लो और ये मिला लो तो 125 के करीब लगा लो, 100 हाँ 120-25 लगा लो सब मिला के, जो आईआईटीज सारे आईआईटीज मिला के। बाकी एनआईटीज ट्रिपल आईटी और ये सब है। आईएसआई में सिर्फ 26 सीटें आईएसआई एम स्टैट्स में, तो आईएसआई के भरोसे मत रहो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन अलग दोनों है ना, कि 26 बच्चों का ही एडमिशन होना है उसमें टोटल पूरे इंडिया में। तो तुम ये देख लो क्या, इसलिए आईआईटी में अच्छा रैंक लाओ पहले, फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, फिर पूरा फरवरी है तुम्हारे पास, मार्च है, अप्रैल है, मई में जाके आईएसआई का एंट्रेंस होता है, ठीक है। मई में तुम्हारे पास फरवरी मार्च अप्रैल मई एटलीस्ट 3-3.5 महीना रहेगा, 100 दिन के करीब मान लो है कम से कम। तो उस 100 दिन में तुम आईएसआई की तैयारी करो, मैं खुद आईएसआई का बैच चलाऊंगा, और जिन लोगों ने जो जैम बैच में उनको कोई फीस नहीं लगेगा आईएसआई के लिए, ठीक है ना। तो इसी फीस में तुम्हारा आईएसआई सीयूईटी इन सब की तैयारी इसी फीस में हो जाएगी। तो ये बैचेज जो अभी तुम्हारा चल रहा है, जैम के बाद यही बैच कंटिन्यू रहेगा, आईएसआई का बैच हो जाएगा। तो ये आईएसआई के लिए चलेंगे, तो इन सब्जेक्टिव रहेगा, और ये चलेगा मई तक आईएसआई के एग्ज़ाम होने तक, ठीक है ना, इसी फीस में चलता रहेगा। तो अभी तुम जैम पे फोकस करो, आईएसआई की बाद में जैम के बाद, हाँ ठीक है ना। तो इसलिए कंपटीशन टफ है, 26 सीटें हैं, तो उसमें अभी पहले जैम में अच्छा रैंक सिक्योर करो, ये जरूरी है। ठीक है भाई, चलो फिर यही स्टॉप करते हैं। हाँ सर अगर थ्योरी के लिए सिर्फ